दोस्तों, आप सभी का मेरे क्वाइन बाबा जी डैश ऐप पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह सिक्का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। आप देख सकते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और ये 1 रुपये का सिक्का है। और ये सिक्का हम नीचे रख देते हैं और आपको बताते हैं इनके बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। इनसे बढ़कर करना मुश्किल था। इन्होंने समान जीने का, समान अधिकार, हर चीज़ में इन्हीं का योगदान था। बाबा साहब संविधान सभा के जो समिति थी उसका प्रारूप तैयार करने वाले एक मेन आदमी थे और इनको उसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। संविधान में कुल कितने सदस्य थे? बाबा साहब के अलावा इसमें और भी सदस्य थे, लेकिन मेन यही थे जिन्होंने प्रारूप तैयार किया। भाई संविधान इस तरीके से बनाना है, ये करना है। इसकी सारी रूपरेखा बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार की थी। और उसमें सदस्य लिए गए थे 229। उस समय में 29 रियासतें थी। ठीक है। उनमें से मनोनीत सदस्य थे वो 70 थे। भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद है। ठीक है। कितने अनुच्छेद है भारत के? 448। संविधान में अनुच्छेदों के अलावा 12 अनुसूचियाँ भी है। संविधान को 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा में अपनाया था। कब? 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा में अपनाया था। और 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया था। ठीक है ना। अब तक संविधान में 104 संशोधन हुए हैं। अब तक संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। तो भाई ये संविधान है, इससे हमें क्या फ़ायदा है, क्या वो है? इससे भाई हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगर ये संविधान नहीं होता है तो आज हम खुली हवा में सांस न ले रहे होते। ठीक है, देश आज़ाद बेशक हो गया हो, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, ठीक है, इसका बड़ा महत्व है। क्या महत्व है इसको सुनो अब आप ध्यान से। जैसे आप हो, चाहे आप कितने भी अमीर हो, चाहे कितने भी गरीब हो, चाहे मेरे पास करोड़ रुपए हो और किसी के पास 100 रुपये हो, ठीक है, वोट का अधिकार ये उन्हीं में से है। तो वोट का अधिकार है, सबके समान है, सबके समान वो है। चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, समानता का अधिकार ये भी उन्हीं में है जो ये संविधान बनाया है। ठीक है। शोषण नहीं कर सकते हम किसी का। पहले क्या था, सामंतों के समय में चल भाई काम पे चलना है, ले गया, काम करवाया, पैसे दिए तो दिए, नहीं दिए तो छुट्टी कर दी। लेकिन बाबा साहब ने इन चीज़ों को विशेष रूप से संविधान में लिखवाया। ठीक है। धर्म संस्कृति आप कोई भी अपनाओ, नो ऑब्जेक्शन। ठीक है ना। यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई ये धर्म अपनाना है। फिर भाई संपत्ति का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। मतलब कहने का ये है, बहुत से अधिकार हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आप हो, अब स्वतंत्र तो हो। समानता का अधिकार है, आप किसी बस या रेल में जा रहे हो, क्या है, कोई वो नहीं होगा, आप कहीं भी बैठ सकते हो, कहीं भी उठ सकते हो, किसी भी डब्बे में बैठो। समानता का अधिकार है बराबर का। वहाँ ये कोई नहीं पूछता भाई आप किस धर्म से, किस जाति से, किस सोच से हो। ये सब बाबा साहब ने ही करवाया था संविधान सभा में शामिल। तो बाबा साहब ने बहुत से अच्छे काम किए जिससे हम आज आज़ादी की ठंडी सांसें ले रहे हैं। समझे। और बाबा साहब जी है, आजकल चल रहा है हम जो प्रतिनिधि बना के भेजते हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा,
वहाँ पर हंगामा हो रहा है, बाबा साहब के ऊपर ही कर रखा है, आमने सामने पार्टी आ रही है। ये देश की समस्या सुलझाने के लिए बनाई जाती है, ये नहीं वो किसी चीज़ पर भाई खाम खाई के पंगे करते फिरे, अच्छे कामों पर ध्यान दें। आजकल ज़्यादा हाईलाइट मामला हो रहा है, आज के अखबार के फ्रंट पे भी दे रखा है बाबा साहब की वो, और उनमें दिखा रखा है भाई कौन क्या बोल रहा है, थोड़ा गलत सा है, इससे गलत संदेश जाता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाबा साहब तो बड़े पढ़े लिखे थे, उनके पास कितनी डिग्रियां थी, आज एक डिग्री नहीं ले सकते, उनके पास कितनी डिग्रियां थी, 32 डिग्रियां थी उनके पास। आज एक डिग्री लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 1 रुपये का हमारे पास ये सिक्का था, हमने आपको बताया भाई बाबा साहब का क्या योगदान था। उन्होंने प्रथम बैंक की स्थापना बाबा साहब ने ही की थी, उन्होंने उसका प्रारूप तैयार किया था, सारा काम किया था। मतलब देश के लगभग हर काम में बाबा साहब का महत्वपूर्ण योगदान था। वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भीम, जय भारत।